Dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 14th of Hindi literature, part 2, नटखट चूहा, पेज नंबर 89 to 92। दुकानदार ने कहा, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि पहले वो दुकान पे घुसा, उसने वहाँ से दुकानदार को धमकी देके दुकानदार पे चिल्ला के उसने कपड़ा ले लिया और फिर वो दर्जी के पे पहुँचा जहाँ से उसने टोपी सिलवाई। फिर वो सितारे वाले की दुकान पे पहुँचा, सुनहरे सितारे लिए उससे, वो हम देखते हैं। अब दुकानदार से कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना। दुकानदार ने, सितारे वाले दुकानदार ने बोला, ठीक है चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा कि मैं उसमें टाँके भी लगा दूंगा और तुम्हें सितारे भी दे दूंगा, पर तुम ऐसा मत करना कि मेरी दुकान जा आओ रात को और मेरी पूरी दुकान बिखेर दो। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। ठीक है तुम जल्दी करो। टोपी बनाकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। उसको टोपी इतनी अच्छी लगी कि वो खुशी से नाचने लगा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। उसने बोला कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं, कि मैं अपनी सुंदर टोपी अब किसको जाके दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। बोला चलो ठीक है, मैं अब अपनी टोपी, सुंदर सी टोपी जो है वो राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। 1 घंटे में ही वो राजमहल के राजा के पास चला गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत ही हैरान हुआ। जब राजा ने चूहे को देखा वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। चूहे ने बोला, महाराज पहले आप ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। ने बोला, मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो अब आप गद्दी से उतर जाओ और मैं आपकी गद्दी पे बैठ जाऊंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। राजा हंसते हुए बोला, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है, चूहा नहीं बैठ सकता इस पे, सिर्फ एक राजा ही बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो राजा से उसने पूछा कि तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया कि मैं अपना सिंहासन तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अपनी गद्दी नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा कि तुम नहीं उतरोगे? नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं नहीं उतरूंगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। जैसे ही राजा ने बोला कि चूहे को पकड़ लो और जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे वो चूहे को पकड़ने के लिए सिपाही दौड़े। चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया, उनके बीच से निकल गया। चूहा जो था सरपट जल्दी जल्दी से उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े, जैसे हमने अभी पाठ उस चित्र में देखा था। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अब चूहे ने जोश से बोला, अपनी कमर पे हाथ रख, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरा कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। राजा ने बोला, अगर चूहों की फौज आ गई तो पूरा महल वो तहस नहस कर देगी, इधर उधर कर देगी और सारा खराब कर देगी। वह डर के कांपने लगा। चूहे ने फिर बोला,
चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। राजा को बहुत डर लगा। कांपती आवाज से उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। राजा ने बोला, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो उतनी इस पर बैठ सकते हो। उसने कहा, ठीक है मैं उतर रहा हूँ और तुम गद्दी पे आके बैठ जाओ जितनी देर बैठना चाहते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। वो बैठ गया और काफी देर तक उसने वहां ही आराम किया। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। तभी वो गद्दी से नीचे आके खुश होके गद्दी से चला गया और अपने घर आ गया। अपने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। वो जब घर आया तो अपने उसके और जो साथी थे उनको सबको अपनी टोपी दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे और अपनी कहानी सुनाने के लिए सबको इकट्ठा किया और कहानी सुनाने लगा और बाकी सारे उसके दोस्त भी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि सारे दोस्त उसकी कहानी सुन रहे हैं बहुत गौर से। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।